साहब ने ये सवाल पूछा, मैं बाकी जो मेरे साथी हैं मीडिया के उनके लिए रिपीट कर देता हूँ सवाल ये था कि आज ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की इनाग्रेशन हुई या इसकी आगाज़ हुआ, तो उसको लेकर वो पूछ रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन की साइज़, स्केल और ग्रेविटी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, और एक इम्प्रेशन है कि पंजाब के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग एक ड्रग की एक चैलेंज जो है बहुत एक बड़ा चैलेंज के तौर पे फेस कर रहे हैं, उभर के आ रहा है। मेरे ख्याल में इसका रीज़न ये है, दिस चैलेंज इज़ रियली देयर एंड इट इज़ रियली ए मेजर चैलेंज। उसका वजह ये है कि इससे पहले हमारे पास जो चरस बेस्ड था, कैनबिस की जो थी, वो एक डोमेस्टिक होम ग्रोन चैलेंज थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सब लोगों को पता है, वो लिमिटेड थी। अब जब ये हार्ड ड्रग्स की तरफ चला गया, जिसमें हम हेरोइन और ब्राउन शुगर की बात करते हैं, इसका चैलेंज इसलिए आ रहा है कि ये पार से आ रहा है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा ग्रेविटी या सबसे बड़ा अहम बात है, अब सुनिए, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से हम एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा ये इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी है, और ये इसकी ओरिजिन वहाँ है। ये प्रॉब्लम कर्नाटका में या और जगह पे नहीं रहेगी या तेलंगाना में, ये जे.एंड.के में इसलिए है क्योंकि वी हैव बॉर्डर, और ये ज़्यादातर हम वेस्ट में हैं, और इसलिए पाकिस्तान के बॉर्डर होने के नाते एंटायर चैलेंज कम्स फ्रॉम दी अक्रॉस द बॉर्डर एज फार एज द हेरोइन इज एंड ब्राउन शुगर इज कंसर्न। कितना ग्रेव है, कितना एडिक्ट्स है, इसके आंकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, पर मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं। पुलिस के तो 10 हैं, 10 हैं, और इसमें जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हैं, वो भी आए हुए हैं। अब चैलेंज ये है कि द डिमांड ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डी एडिक्शन
बहुत ज़्यादा है और ये कम पड़ रहा है। These all are established at the district level. मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यस। सर अभी जो हमने देखा कि काफी प्रॉपर्टीज को सीज किया है जो ड्रग डीलर्स है। ये हम इसको, जैसे हमने टेररिज्म में यूएपीए में हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं, और एक हमने, आप लोग सब लोगों को पता है कि उसमें एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट आया है जब हमने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ काम करा। हमने वहाँ पे क्या करा, हमने ये कहा कि जो चलाने वाला बंदा है या जो रिक्रूट है उससे परे गए हम, उसको पूरी इकोसिस्टम पे जो उसको साथ देता रहा, जो उसको बरगलाया, जो उसको लाया, जो उसको हथियार देने में मदद करी, जो इसको छिपाने में मदद करी, वो सारों का निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने शुरू करी हमें, और उसमें एक इम्पैक्ट आया, फ़र्क आया। इस सेम स्ट्रेटेजी में म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस मेथड में, मतलब थोड़ी सी तो उसमें तबदला होगा, पर वही अप्रोच रहेगा। हम यहाँ पे हमारा अप्रोच मोरलेस वही रहेगा कि जो एडिक्ट है वो हमारे लिए विक्टिम है, पर उसको हर लिहाज से जो उसको सपोर्ट करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो हमें लगता है कि विथ टाइम वी शुड बी एबल टू सक्सीड। साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।